क्षेत्र घूम रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? कहीं ना कहीं ये जो दिखाने की बातें की जाती है कि पटना स्मार्ट सिटी है और भारत का पेरिस इसको बना रहे हैं हम लोग एक जानवर को भी खड़ा कर देंगे, मूर्ख को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। ऐसे उसकी विचारधारा को तोड़ना है मुझे। जनता जागरूक हो चुकी है और इनकी अंधभक्ति से अब काम नहीं चलने वाला। लोगों के पास विकल्प नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और अभी हम बांकीपुर क्षेत्र पहुंचे हुए हैं जहां जन सुराज की तरफ से प्रशांत किशोर जी पद यात्रा पे निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं मगही न्यूज, मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसके प्रत्याशी बने हुए हैं और उसको लेकर के वो बांकीपुर क्षेत्र में उतरे हुए पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं। चलिए उनके कार्यकर्ता लोग से पूछते हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना। क्या पद यात्रा पे निकले हुए हैं? पद यात्रा पे निकले हुए हैं। क्या लगता है इस बार बांकीपुर का बीजेपी का गढ़ टूटेगा? एकदम बदलाव है, बिहार बदलाव है। इस बार बदलेगा? बिहार बदलेगा, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। 40 साल से हम लोग त्राहिमाम हो चुके हैं बीजेपी के एक ही कैंडिडेट के द्वारा जो वोट दिया लेकर कोई काम नहीं करना। सिर्फ वो अपने गढ़ को समझ गया कि हम एक जानवर को भी खड़ा कर देंगे, मूर्ख को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। ऐसे उसकी विचारधारा को तोड़ना है मुझे। तो प्रशांत जी को ही क्यों जिताना? और भी कैंडिडेट देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार में एक युवा और तेज तरार नेता के रूप में उभर रहे हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, पढ़े लिखे, इनके पास डाटा ऑन रिकॉर्ड है जो सारे बातों को स्पष्ट रूप से रखते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरह बिहार की राजधानी पटना है और पटना की सेंट्रल है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से अगर हमारा उम्मीदवार जीतता है तो वो असेंबली में अपनी आवाज को बुलंद करेगा, हमारे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगा। विकास करेंगे प्रशांत जी? क्या पूरा भरोसा है प्रशांत जी? बिल्कुल 100% भरोसा है। जब 40 साल एक को मौका दे सकते हैं तो 4 साल इनको क्यों नहीं दे सकते? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर जी पद यात्रा पे निकले हुए हैं बांकीपुर में। और अब मिलते हैं खुशबू जी जो छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता है और अभी अभी जन सुराज में कार्यकर्ता के तौर पे उतरी है। चलिए बात करते हैं उनसे। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव। ये बहुत ही सौभाग्यशाली विधानसभा क्षेत्र है जहां से खुद प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि इस बार शिक्षित को लाइए। और हम लोग जब ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी दिखाया जाता है वो स्मार्ट सिटी है नहीं। पटना के गलियों में, सड़कों में हम घूम घूम कर देख रहे हैं कि कहीं गलियां टूटी हुई हैं, कहीं रास्ते निकास प्रणाली अच्छी नहीं है, कहीं कचरा रखा हुआ है, नगर निगम का व्यवस्था नहीं। अब कचरा रखने से क्या क्या चीजें होती है, बीमारियां होती है पता है। नलक जो नाला है वो उसका जो ढक्कन है वो खुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिखाने की बातें की जाती है कि पटना स्मार्ट सिटी है और भारत का पेरिस इसको बना रहे हैं हम लोग जैसा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी को विधानसभा जाकर एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए जिसके ऊपर ना ही कोई दाग है। और वास्तविकता ये है कि प्रशांत किशोर जी बिहार सुधारने की बातें कर रहे हैं। आपने तो 242 सीट है ही, मात्र एक सीट विधानसभा में प्रशांत किशोर जी को। क्या इस बार लगता है कि ये जो भाजपा का जो गढ़ मारा जाता है बांकीपुर का सीट वो इस बार टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। और प्रशांत किशोर जी सबका बहुत सारे उम्मीदवार, भाजपा ने अपना उम्मीदवार अनाउंस कर दिया है जो कि अभिषेक रंजन जी है। भाजपा बोलती है कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी हम खड़ा कर दे, जनता इतनी अंधभक्त है कि किसी को भी वो चयन कर लेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है और इनकी अंधभक्ति से अब काम नहीं चलने वाला। इस बार शिक्षित को ही, प्रशांत किशोर जी को ही लाई। तो अलग अलग जो पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे हुए सबकी अपनी अपनी रणनीति है, तो आपकी जन सुराज की क्या रणनीति है? क्या हमारी जन सुराज की, प्रशांत किशोर जी की क्या रणनीति, ये तो ऑल ओवर दिख रहा है और खुद बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। क्या बिहार के लोगों को एक नीपड़ मुख्यमंत्री चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह है, मैं पूर्णिया से हूँ, वहाँ की क्षेत्रीय प्रभारी हूँ जी। तो आप लगातार क्षेत्र घूम रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या लिख रहा है आपको? यहाँ के तो लोगों में एक तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर किसी भी चीज़ का सुविधा खुद हम देख करके ये गली तो हम हतप्रभ हैं कि पटना में भी ऐसा जगह है, इतना मतलब छोटा, ना कोई मतलब रास्ता एकदम सही नहीं, नाला उला का कोई इंतजाम नहीं। मतलब 40 साल से एक बीजेपी का शासन है और इतना गंदा और इतना
अपने इतना असुविधाजनक क्षेत्र हम तो देखे ही नहीं थे। लेकिन तब भी लगातार 30 साल से भाजपा यहाँ राज कर रही है लोगों के पास विकल्प नहीं था। और अब लगता है कि बदलेगा बांकीपुर का स्थिति। अगर जनता को अपना मतलब अपने आप पर थोड़ा सा भी दया आएगा, जनता को खुद अपने आप पर, तो जरूर बदलाव करेगा। तो आप क्षेत्र में निकली हुई तो जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, जनता तो एकदम है प्रशांत जी के साथ, प्रशांत जी के साथ है। बिल्कुल यही मिल रहा है सारी जगह से। और एक मजबूत आवाज, एक सशक्त आवाज तो विधानसभा में जाना चाहिए जो हमारे मुद्दों को उठा सके। तो चलिए बांकीपुर से कुछ लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या सोच है और क्या वो तो उपचुनाव होने जा रहा है बांकीपुर में, किसको वोट दीजिएगा? जनसुराज। जनसुराज को। क्यों जनसुराज को दीजिएगा? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बहुत तो परेशानी हो गई है। 30 साल से तो भाजपा यहाँ राज कर रही है, करने दीजिए। तो विकास नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, विकास हुआ, बदलाव हुआ है, तो फिर प्रशांत किशोर क्यों? बदलाव कि चाहिए। और भी है, आरजेडी से है, अभी सम्राट चौधरी के बनने से दिक्कत बहुत हुई है। तो लोगों और ने भी नीतीश कुमार को वोट दिया, सम्राट चौधरी को नहीं दिया। और भी तो उम्मीदवार है। कहाँ कोई है? कैसे नहीं, आप आरजेडी से देख लीजिए, रेखा गुप्ता पिछले बार भी खड़ा हुई थी, इस बार भी हो रही, कहाँ कुछ कर पाए। और वही जेजेडी से बीना मानवी जी भी खड़ी है, वो भी लगातार क्षेत्र में घूम रही है। ठीक है, घूम रहे हैं, लेकिन ये आदमी करने वाले हैं, करने वाले हैं, हाँ। भरोसा है, उम्मीद तो है। बदलेगा बांकीपुर का इस बार इतिहास। बदलना चाहिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है प्रशांत किशोर जी पद यात्रा पे निकले हुए हैं, जो कि बांकीपुर में नितिन नवीन जी के सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहा है, जो कि पटना का हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। और यहाँ लगातार प्रशांत किशोर जी जनसुराज से उम्मीदवार उतरे हुए हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस बार वोट दे और बदलाव के लिए वोट दे। अब देखते हैं कि आगे क्या होती है, जनता की क्या राय आती है, जनता किसको जिताती है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे मगी न्यूज के साथ। धन्यवाद।